माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के इस कोर्स में आज हम करेंगे सेक्शन एक्सरसाइज 3.6। इस हवाले से जो प्रोजेक्ट हमने करना है वो एक्सेल एक्सपर्ट 3 वर्कबुक पे करना है। इस फाइल को ओपन करने के लिए हम एक्सरसाइज फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद चैप्टर 3 में एक्सेल एक्सपर्ट 3 वर्कबुक यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं ओपन करता हूँ और ये वर्कबुक जैसे ही मेरे सामने ओपन होती है इसकी एडिटिंग को हम इनेबल कर देते हैं। अब हमने इस पे क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले डिस्प्ले द अमोर्टाइजेशन वर्कशीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वर्कशीट्स हैं। यहाँ पे मैं अमोर्टाइजेशन वर्कशीट को ओपन कर लूँगा। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, डिफाइन द नेम्स C_rate फॉर सेल B4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल B4 के नाम से मौजूद है, जो कि हम यहाँ पे इसका सेल एड्रेस देख पाते हैं। इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और फार्मूलाज में जाके हम डिफाइन नेम पे क्लिक करके डिफाइन नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने ये सेल सिलेक्ट किया हुआ है B4 और हमें जो कहा गया है कि इसका नाम आपने रखना है C_rate और विद इन दैट वर्कबुक अमोर्टाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो हमने वर्कशीट यहाँ पे अमोर्टाइजेशन सेलेक्ट कर ली है। ओके पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए मैं इस सेल के ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तो इसका नेम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नेम बॉक्स में। इसी तरह जो सेल B5 है उसका नाम हमने रखना है C_term। तो ये आपके पास सेल B5 है। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, डिफाइन नेम पे जाएंगे और इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे C_term और फिर इसको हम इसका स्कोप जो है वो इसी शीट में ही रहना चाहिए, इसीलिए इसी शीट को मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा तो फाइनली ये सेल भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो अब देखें अगर मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये नाम आ रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास है वो है सेल B6। उसका नाम आपने रखना है C अमाउंट। तो इस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, डिफाइन नेम पे जाऊँगा, डिफाइन नेम में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका नाम हमने रखना है C_amount और इसका स्कोप भी हम इसी शीट में रखना चाहते हैं। ये इसका रेफरेंस आ रहा है। ओके पे क्लिक करूंगा तो अब इस पे क्लिक करता हूं तो देखें ये नाम आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि टास्क 2 में हमने क्या करना है कि एडिट द फार्मूलाज इन सेल्स E4 टू G30। अब देखें E4 से लेके जो आपके पास F4 और G4 ये पूरी जो रेंज है यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। अब अगर मैं इस फार्मूला की बात करूं तो इस फार्मूला में अगर मैंने क्लिक किया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है कि यहाँ पे आपको जो एडिटिंग करनी है वो क्या करनी है कि अब आपने B4 की जगह उसका सेल नेम इस्तेमाल करना है। यानी B4 की मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, उसकी जगह मैं यहाँ पे C_rate का इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह जो B5 है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसका सेल नेम इस्तेमाल करता हूँ। और जो B6 है इसको भी हम यहाँ से चेंज करके सेल नेम का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा फार्मूला ज़्यादा डिफाइंड हो जाता है कि हम ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। रेट को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से और आखिर में हमारे पास अमाउंट आ रही है। एंटर की प्रेस करूंगा तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। अब ये चीज़ हमने पॉपुलेट करनी है इस पूरी रेंज में, तो यहाँ से मैं इसको आखिर तक लेके जाऊंगा। अब आप देखें कि हमारे इस तमाम रेंज में ये फार्मूला एडिट हो चुका है। इसी तरह जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है इसको भी हम यहाँ पे इसकी भी एडिटिंग करेंगे। B4 को चेंज करके उसका सेल नेम इस्तेमाल करूँगा और B5 को भी चेंज करके उसका सेल नेम इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में B6 को भी चेंज करके उसका सेल नेम इस्तेमाल करेंगे। एंटर की प्रेस करूंगा तो देखें आपके पास ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है और इसको हम पूरी रेंज पे अप्लाई कर देंगे। फाइनल जो फार्मूला है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसकी भी हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे। इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे B4 और B5 को चेंज करके टर्म और B6 को चेंज करके
अमाउंट इंसर्ट कर देते हैं। एंटर की प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ चुकी है, जो कि आप फार्मूला की डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको पूरी रेंज पे अप्लाई कर देते हैं। तो जो हमें कहा गया था कि E4 से लेकर G30 तक की कंप्लीट रेंज में आपने फार्मूला एडिट करना है और रेफरेंस करना है सेल नेम्स को, तो वो हमने कर लिया है। अब चलते हैं टास्क 3 पे। चेंज द नेम डिफाइंड सेल फॉर सेल B4 टू रेट। अब आप देखें कि जो हमने B4 का जो नाम रखा था इससे पहले वो था C_rate। अब हमने इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो ये हमने C रेट के नाम से इसका नाम रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एडिट के ऊपर जाऊंगा और इसका नाम सिर्फ हमने क्या रखना है, रेट रखना है। तो ये एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके पे क्लिक करूंगा तो इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। तो ये अब देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अब ये C_rate की बजाय सिर्फ रेट को शो कर रहा है। इसी तरह जो सेल B5 जो है उसको हमने पहले C टर्म किया था, अब हम इसको नेम मैनेजर में जाके चेंज कर देते हैं, सिंपल टर्म रख देते हैं। ओके पे क्लिक करूंगा और इसी तरह जो C अमाउंट है इसको भी हम सिर्फ अमाउंट रख देते हैं। तो आप देखेंगे जो हमने एडिटिंग की है इसमें सिर्फ टर्म आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ नेम बॉक्स में देख सकते हैं। इस सेल का नाम रेट आ रहा है और इस सेल का नाम अमाउंट आ रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। अब चलते हैं टास्क 4 में। अब आपने क्या करना है कि टेबल का जो नेम डिफाइंड है पार्ट्स वर्कशीट में, उसको आपने चेंज करके पार्ट्स रख देना है। तो पार्ट्स वर्कशीट में आता हूं तो यहाँ पे एक टेबल डिफाइन किया गया है। इसके ऊपर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो डिज़ाइन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेबल नेम यहाँ पे नज़र आ रहा है, टेबल 1 के नाम से। हमें कहा गया है कि आपने इसका नाम रखना है पार्ट्स। तो अब ये हमारा टास्क यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है, हमने टेबल का नाम चेंज कर दिया है। तो ये था टास्क नंबर 4। तो एक्सरसाइज 3.6 के हवाले से हमने तमाम टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद स्टूडेंट्स को ये बात समझाना था कि डिफाइंड नेम कैसे किए इस्तेमाल किए जाते हैं सेल्स को एड्रेस करने के लिए।